स्वागत है आप सभी का सेकेंड हिंदी के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में। अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 30 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप सभी को जो आंसर पता होगा आंसर देते जाइएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आप लोग 30 में से कितना सही कर पाए। ठीक है, 30 में से कितना सही कर पाए वो जरूर बताइए। चलिए देखते हैं। एक नंबर में प्रश्न लिखा गया है। एक नंबर में आपको प्रश्न लिखा गया है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, क्या हो जाएगा, सात कोड़ी होता है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 2 नंबर में प्रश्न आपको पूछा गया है कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित कहानी है। वो आपको हो जाएगा उड़िया भाषा। क्या भाषा हो जाएगा, उड़िया भाषा। ठीक है, 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, सी राइट, उड़िया भाषा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 3 नंबर में आपको प्रश्न पूछा गया है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के उड़िया उड़िया से है। ये किस, यानी कि उड़िया से कौन इसका रूपांतरण किया है, यानी कि इसका अनुवादक कौन है। ठीक है, इसका अनुवादक कौन है, तो इसका अनुवादक आपको हो जाएगा राजेंद्र। प्यारे बच्चों, आपको ढहते विश्वास कहानी का अनुवादक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ढहते विश्वास कहानी का अनुवादक वो आपको राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा। क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, यानी कि आपका ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से आप लोग। 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ठीक है, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो इस कहानी का मुख्य पात्र आपको लक्ष्मी हो जाएगा। क्या होगा, लक्ष्मी हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग दही वाली मंगामा चैप्टर 1 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, देखिए आपको 5 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर में आपको लिखा गया है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ठीक है, लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। क्या नाम था, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मण। ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए 6 नंबर में आपको प्रश्न लिखा गया है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। लक्ष्मी कहाँ नौकरी करता था, तो लक्ष्मी आपको नौकरी करता था कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से आप लोग। 7 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न आपको पूछा है कि लक्ष्मी के पास कुल कितने जमीन थी। ठीक है, लक्ष्मी के पास कुल कितनी जमीन थी, तो लक्ष्मी के पास कुल आपको जमीन 1 बीघा थी। कितनी थी, 1 बीघा थी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न आपको लिखा गया है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी के बाढ़ का वर्णन किया गया है, तो इसमें आपको किस नदी के बाढ़ का वर्णन किया गया, तो वो आपको महानदी हो जाए। क्या होगा, महानदी। सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न आपको लिखा गया कि महानदी पर बने बांध का क्या नाम था। ठीक है, महानदी पर बने बांध का क्या नाम था। ठीक है, बांध का आपको नाम पूछा जा रहा है, तो बांध का नाम आपको हो जाएगा टेढ़ी बांध। टेढ़ी बांध हो जाएगा। क्या होगा, टेढ़ी बांध। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दलई बांध के नीचे किसका घर था। दलई बांध के नीचे किसका घर था, दलई बांध के नीचे आपको लक्ष्मी का घर था। किसका घर था, लक्ष्मी का घर था। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है आपको, कटक क्या है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया। ठीक है, किसने पत्थर का बांध बनाया था, वो आपको
महाराजा केसरी ने बनाया। किसने बनाया? महाराज केसरी ने बनाया। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 12 नंबर प्रश्न है आपको कि गांव के पढ़ाकू यानी कि पढ़ाकू, ठीक है, गांव के पढ़ाकू लड़के का क्या नाम था जो कटक क्या है कटक से लौटा था, ठीक है, जो कटक से लौटा था उसका क्या नाम था? तो गांव के पढ़ाकू लड़के का नाम था आपको गुणनिधि। क्या नाम थे? गुणनिधि। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर में प्रश्न आपको पूछा गया है, गुणनिधि ने बाढ़ से निपटने के लिए किस किस दल का गठन किया था? तो वो आपको किस दल का गठन किया था? वो आपको स्वयं सेवक दल का गठन किया था, यानी कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए किस दल के गठन किए, तो वो आपको स्वेच्छा सेवक दल, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से आप लोग। 14 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम आपको अच्युत हो जाएगा। क्या होगा? अच्युत। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। लक्ष्मी को कुल कितने बच्चे थे? ठीक है, लक्ष्मी को कुल कितने बच्चे थे? तो लक्ष्मी के पास कुल आपको बच्चे हो जाएगा 4 बच्चे थे, ठीक है। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे कुल। और लक्ष्मी के अलावा आपको पूछे जाएंगे तो आपको कितना होगा? 3। ये आपको अभी क्या प्रश्न पूछा है, लक्ष्मी को कितने बच्चे थे? ये आपको कितना हो जाएगा? 4 लक्ष्मी को लगा करके, यानी कि सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए तो ध्यान में रखिएगा ये भी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि लक्ष्मी के घर के पास किस देवी का मंदिर था? लक्ष्मी के घर के पास किस देवी का मंदिर था? तो वो आपको माँ चंडेश्वरी मंदिर था। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 17 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है। 17 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? वो आपको किस आपदा पर आधारित है? तो वो आपको हो जाएगा उड़ीसा के प्राकृतिक आपदा पर आधारित है, ठीक है। किस गांव की? उड़ीसा, ठीक है। तो वो आपको बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? 17 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। 18 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि सुखाड़ के बाद गांव में क्या आता है? सुखाड़ के बाद गांव में क्या आता है? तो वो आपको बाढ़ आता है। क्या आता है? बाढ़ आता है। सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है आपको पूछा गया है। 19 नंबर में है कि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ने के खबर गांव में पहुंचाने के लिए सरपंच ने किसे कहा था? वो आपको क्या हो जाएगा? गुणनिधि को कहा था। किसने कहा? किसको कहा था? गुणनिधि को। ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको है दलई बांध टूटने पर गांव वाले को कहाँ जाने के लिए कहा था? ठीक है, दलई बांध एक बांध थे, वो टूटने पर गांव वाले को कहाँ पर जाने के लिए कहा था? वो आपको टीले पर जाने के लिए कहा था। कहाँ पर? टीले पर। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दलई बांध कहानी ढहते विश्वास कहानी में किस पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है? किस पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है? तो वो आपको क्या क्या आंसर हो जाएगा 21 का? देवी देवताओं पर से, यानी कि लोगों का विश्वास उठ जाता है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि लक्ष्मी अपने छोटे बच्चे को सुलाकर कहाँ चली गई थी? ये प्रश्न कई बार पूछे गए, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग दीजिएगा, ठीक है। 22 का आपको आंसर हो जाएगा बांध पर, ठीक है। लक्ष्मी अपने छोटे बच्चे को सुलाकर कहाँ चली गई थी? बांध पर, ठीक है।
क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। 22 का क्या आंसर होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 23 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोगों पर क्या डाल रहे थे। ठीक है, गांव के लोगों पर क्या डाल रहे थे, वो आपको क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी डाल रहे थे। बोरे से बालू डाल रहे थे, पत्थर डाल रहे थे, मिट्टी डाल रहे थे, यानी कि बांध को रोकने के लिए। ठीक है, इनमें से क्या आपको हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इनमें से क्या आपको आंसर मारना है, इनमें से सभी। ठीक है, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। लक्ष्मी के अनुसार क्या लिखा गया, लक्ष्मी के ससुर कैसे मरे थे। ठीक है, लक्ष्मी के ससुर कैसे मरे थे। तो 24 का आपका राइट आंसर होगा बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर मरे थे। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न आपको 25 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न है। आपको पूछा गया है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, ये आपको हो जाएगा 29 अक्टूबर 1929। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 26 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि सात कोड़ी होता का जन्म कहाँ पर हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था वो आपको पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था वो आपको पूछा गया है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपको मयूरभंज उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में हुआ था आपका, बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। ढाते विश्वास किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए, ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। 27 नंबर का प्रश्न पूछा गया, ढाते विश्वास किस प्रकार की कहानी है। तो आपको ढाते विश्वास आपको आपदा केंद्रित आचारिक। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, आपदा केंद्रित अंचालिक। क्या है, अंचालिक, आपका सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 28 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि बांध टूटने पर बाढ़ का पानी सबसे ज़्यादा कहाँ घुसा था। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए। बांध टूटने पर बाढ़ का पानी सबसे पहले कहाँ पर घुसा था, तो वो आपको कहाँ पर घुसा था, निचले इलाके में। ठीक है, निचले इलाके में सबसे पहले यानी कि पानी घुसे थे। ठीक है, कहाँ पर, निचले इलाकों में। क्या आंसर होगा, आंसर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। 29 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। 29 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि लक्ष्मी ने बाढ़ से बचने के लिए अपने अपने पास क्या रखा था। ठीक है, अपने पास क्या रखा था, तो वो आपको आंसर हो जाएगा चिरोला। क्या क्या लिखा गया है, चूड़ा और यानी कि गुड़, यानी कि क्या है यहाँ पे, चूड़ा और गुड़ रखे थे यानी कि खाने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर प्रश्न देखिएगा। 30 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है। 30 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का मूल संकेत क्या है। ठीक है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का मूल संदेश क्या है। तो ढहते विश्वास कहानी का मूल संदेश प्राकृतिक आपदाओं के सामने मानवीय व्यवस्था। क्या है लिखा गया है यहाँ पे, व्यवस्था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अगर आप प्यारे बच्चों 30 प्रश्न तक यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं, तो यहाँ से आपको एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग कितना सही कर पाए क्वेश्चन और कितना आपका गलत हुआ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग लिखिए, और चैनल पर पहले बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।